हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल टेक ऑफ नॉलेज। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी। जी स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसको हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। जब भी किसी भी स्टोरी को आप ट्रांसलेट करने जाएँ तो शॉर्ट ट्रिक को याद रखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो मोस्टली स्टोरीज होती है वो स्टोरीज हमारी पास्ट में होती हैं। जी हाँ, ज़्यादातर हमारी स्टोरीज पास्ट में होती हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही मोस्टली स्टोरीज होती हैं, क्योंकि हम पास्ट की बातों को ही स्टोरीज को हम बताते हैं। तो जब पास्ट के बारे में आपको पता चल गया कि स्टोरीज ज़्यादातर पास्ट में होती हैं, तो आपको पास्ट का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या स्ट्रक्चर है, जिसके अकॉर्डिंग ईजिली आप किसी भी स्टोरी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूँ। सो गाइस देखिए, स्ट्रक्चर में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानना होगा कि सब्जेक्ट क्या है। इसके बाद यहाँ पर आपको V2 को पहचानना होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और देन आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है, देन अदर वर्ड। जी हाँ, तो जो मोस्टली स्टोरीज होंगी वो पास्ट में होंगी, तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना है, देन आपको V2 को देखना है, उसके बाद आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को देखना है। अब इस ट्रिक से, इस फॉर्मूले से आप किसी भी स्टोरी को इजीली तरीके से ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो फिलहाल हम इसको डेमो देखते हैं और मैं आपको एक स्टोरी को ट्रांसलेट करके बताता हूँ। वर्ड टू वर्ड इस स्टोरी को हम ट्रांसलेट करेंगे, आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए सबसे पहले देखिए, हम इस स्टोरी के टाइटल को देखेंगे। किसी भी स्टोरी की सबसे पहले टाइटल को आपको देखना है। यहाँ पे इसका टाइटल है लिटिल बियर। तो लिटिल बियर का मतलब होता है छोटा भालू। लिटिल मतलब होता है आपका छोटा, और यहाँ पर ये जो बियर है, बियर मतलब होता है भालू। क्या होता है बच्चों? भालू। तो छोटा भालू, लिटिल बियर। अब ये जो बियर है, बियर यहाँ पर नाउन है। क्या है ये? नाउन है। और बियर का एक और मतलब होता है, जो मतलब होता है बियर का सहन करना। जी हाँ, सहन करना, बर्दाश्त करना। तो बियर का एक दूसरा जो मतलब है वो होता है सहन करना, बर्दाश्त करना। और यहाँ पर ये जो बियर है, इस बियर का मतलब भालू है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बियर है ये नाउन है, और जब इसका मतलब सहन करना, बर्दाश्त करना निकलता है तो उसको हम बियर कहते हैं, जो कि एक वर्ब होती है। ठीक है, तो फिलहाल आपको इतना याद रखना है कि लिटिल बियर मतलब होता है छोटा भालू। ओके, तो छोटे भालू की जो स्टोरी है, चलिए हम इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, देयर लिव्ड अ लिटिल बियर इन द जंगल विथ हिज मदर। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक फुल स्टॉप तक हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, स्टोरी पास्ट में जा रही है, क्योंकि लिव की पास्ट फॉर्म लिव्ड यूज हो रही है। तो देखिए, देयर लिव्ड अ लिटिल बियर इन द जंगल, तो इसका मतलब ये है कि जंगल में एक छोटा भालू अपनी मदर के साथ रहता था। जंगल में एक छोटा भालू अपनी मदर के साथ रहता था। तो कैसे पता चला? देखिए, लिटिल बियर मतलब कि एक छोटा भालू कहाँ रहता था? इन द जंगल। इन मतलब होता है इन द जंगल, जंगल में। ठीक है, जंगल में। लिव्ड मतलब रहता था। तो देयर लिव्ड अ लिटिल बियर इन द जंगल विथ हिज मदर। विथ हिज मदर मतलब कि अपनी मदर के साथ। तो ओवरऑल ये जो लाइन है, इसका मतलब ये हुआ कि जंगल में एक छोटा भालू अपनी मदर के साथ रहता था। ओके, इज दैट क्लियर? चलिए अब इसको कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आगे बताया जा रहा है, ही वॉज वेरी लेजी एंड ग्रीडी। तो ही वॉज वेरी लेजी, इसको समझ लीजिए। अब ही वॉज लेजी, लेजी का मतलब क्या होता है? आलसी। क्या होता है बच्चों? आलसी। तो ही वॉज, ठीक है, वॉज का मतलब होता है था या थी। तो इतना याद रखिए, वॉज का मतलब निकलता है था, थी थे। ही वॉज वेरी लेजी, वे बहुत आलसी था। एंड ग्रीडी, तो ग्रीडी मतलब होता है लालची। क्या होता है बच्चों? लालची। तो ही वॉज वेरी ग्रीडी, ही वॉज वेरी लेजी एंड ग्रीडी, वे बहुत आलसी और लालची था। ठीक है, आलसी भी था, लेजी भी था, और क्या था बच्चों? ग्रीडी भी था, मतलब कि लालची भी था। ठीक है, अब आगे इसको रीड करेंगे। ही लाइक, तो यहाँ पे ये लाइक दिया है, जबकि यहाँ पे इसको आप लाइक्ड कर लीजिएगा। ठीक है, डी आएगा यहाँ पे, क्योंकि पास्ट में जा रही स्टोरी। लाइक्ड कर लीजिएगा। ही लाइक टू गो हेयर एंड देयर एंड डू मिसचीफ। इसका मतलब होगा ही लाइक टू गो हेयर एंड देयर, मतलब कि वे यहाँ वहाँ जाना पसंद करता था। हेयर एंड देयर मतलब होता है यहाँ वहाँ। ही लाइक टू गो हेयर एंड देयर एंड डू मिसचीफ। मिसचीफ मतलब होता है शरारत करना, मस्ती करना। क्या होता है बच्चों? शरारत करना। तो आप सभी भी शरारत करते होंगे अपनी अपनी क्लासेस में। तो ओवरऑल ये जो लाइन है, इसका मतलब हुआ वे शरारत करना मतलब कि मस्ती करना पसंद करता था, और ही लाइक टू गो हेयर एंड देयर मतलब कि वे यहाँ वहाँ जाना और मस्ती करना
पसंद करता था। तो लाइक मतलब क्या होता है, पसंद करना। तो यहाँ पे आपको लाइक टू यूज कर लेना है, मैंने आपको बताया, ठीक है। एक बार फिर से इस लाइन को समझिए। ही लाइक टू गो हियर एंड देयर एंड डू मिसचीफ। वे यहाँ वहाँ जाना और मस्ती करना पसंद करता था, शरारत करना, ठीक है। आगे इसको रीड करेंगे। वन डे मतलब होगा एक दिन। ही सा अ बीहाइव। वन डे ही सा अ बीहाइव। सा मतलब उसने देखा। अब सा ये क्या है भाई, सी की पास्ट फॉर्म है। सी सा सीन। सा मतलब क्या होता है, देखा, ठीक है। तो वन डे, तो यहाँ पे वन डे के बाद ही सा, सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। नाउन के प्लेस पर यूज होने वाले वर्ड को प्रोनाउन कहते हैं। तो यहाँ पे नाउन क्या है भाई, बियर है, और इसका जो प्रोनाउन है वो है ही, तो हम ही यूज करें। ही सा मतलब उसने देखा, क्या देखा। अब बीहाइव, बीहाइव मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता। मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, देखिए ये रहा, ठीक है। तो अब इसका मतलब हुआ ही सा अ बीहाइव, उसने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा। एंड ट्राई टू ईट द हनी, और शहद खाने की कोशिश करी। ट्राई की पास्ट फॉर्म क्या है, ट्राइड। ट्राई मतलब होता है कोशिश करना, तो इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है, ट्राइड। तो ही ट्राइड टू ईट द हनी, तो उसने शहद खाने की कोशिश करी। तो हनी मतलब क्या होता है बच्चों, शहद, ठीक है। हनी मतलब क्या होता है, शहद। तो एक दिन उसने मधुमक्खी का छत्ता देखा और शहद खाने की कोशिश करी। आगे इसको रीड करेंगे। बट ही वॉज नॉट ट्रेन इन इट, लेकिन वो इसमें ट्रेन नहीं था। बट ही वॉज नॉट ट्रेन इन इट मतलब उसको इस चीज़ का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था, बिल्कुल ट्रेन नहीं था कि किस तरीके से मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ा जाता है और उसमें से शहद खाया जाता है। अब कंटिन्यू करेंगे। सो द बीज अटैक्ड हिम एंड स्टंग हिम बैडली। सो द बीज अटैक्ड हिम, बीज मतलब होता है मधुमक्खियाँ, ठीक है। क्या होता है, मधुमक्खियाँ। तो मधुमक्खियों ने क्या करा भाई, उसके ऊपर अटैक कर दिया। सो द बीज अटैक्ड हिम, तो मधुमक्खियों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। एंड स्टंग हिम बैडली। स्टंग मतलब होता है डंक मारना। स्टिंग की पास्ट फॉर्म होती है स्टिंग, और पास्ट फॉर्म होती है स्टंग। तो स्टिंग मतलब होता है बच्चों डंक मारना। मधुमक्खी डंक मारती है ना, मधुमक्खी डंक मार देती है। तो स्टोरी पास्ट में चल रही है। तो क्या हुआ, मधुमक्खियों ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसको बहुत बुरी तरह से डंक मार दिए। स्टंग हिम बैडली, बैडली मतलब होता है बुरी तरह, ठीक है। आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। ही केम बैक होम वीपिंग, वे रोते हुए घर वापस आया। ही कैम, कैम किसके पास्ट फॉर्म है, कम की। कम कैम, कम कम केम कम। याद रखिएगा वर्ब को आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है अगर आप इस ट्रांसलेशन सीखना चाहते हैं। ही कैम बैक, वे वापस आया। होम वीपिंग, वीपिंग मतलब होता है रोना। ही कैम बैक होम वीपिंग, वे रोते हुए घर वापस आया। When his mother saw him, जब उसकी मदर ने उसको देखा। अब सा की पास्ट फॉर्म मतलब सी की पास्ट फॉर्म सा है, मैंने आपको बताया था अभी। When his mother saw him, जब उसकी मदर ने इसको देखा, मतलब किसकी मदर ने देखा, जल्दी बताइए। बियर की मदर ने, भालू की मदर ने। तो भालू की मदर ने जब उसको रोते हुए देखा, शी लाफ्ड, वे हंसी। लाफ की पास्ट फॉर्म लाफ्ड। लाफ मतलब क्या होता है बच्चों, हंसना। शी लाफ्ड मतलब कि वे हंसी। शी सेड, उसने कहा। किसने कहा, भालू की मदर ने कहा। तो सेड से की पास्ट फॉर्म है। से मतलब होता है कहना, सेड मतलब होता है कहा। शी सेड, उसने कहा। आई टोल्ड यू टू बी ओबीडियंट एंड फॉलो ऑल माई इंस्ट्रक्शन। तो आई टोल्ड मतलब कि मैंने तुमसे बोला था। टेल की पास्ट फॉर्म होती है टोल्ड। टेल मतलब बोलना, बताना, और टोल्ड मतलब बताया। आई टोल्ड यू टू बी ओबीडियंट, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। मैंने तुम्हें बताया था कि आज्ञाकारी बनिए। एंड फॉलो ऑल माई इंस्ट्रक्शन, और मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिए, मेरे निर्देशों को फॉलो कीजिए। बट यू डिडंट, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। बट का मतलब होता है किंतु, तुमने ऐसा नहीं किया। द लिटिल बियर रिप्लाइड, ये भी रिप्लाई की पास्ट फॉर्म है। द लिटिल बियर रिप्लाइड, तो उस छोटे भालू ने उत्तर दिया, रिप्लाई करा। क्या कहा, नाउ आई विल फॉलो योर इंस्ट्रक्शन, अब मैं आपके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करूंगा, आपके इंस्ट्रक्शन को मानूंगा मॉम, ठीक है। मदर बियर रिमूव द स्टिंग्स केयरफुली एंड गेव हिम हनी टू ईट। मदर बियर रिमूव द स्टिंग्स, तो वो जो भालू की मदर थी, उस मदर ने क्या किया, इसके जो डंक थे, जो कि मधुमक्खियों ने इसको डंक मारे थे, उन डंक को रिमूव कर दिया, इसकी बॉडी से हटा दिया केयरफुली मतलब सावधानी पूर्वक। एंड गेव हिम हनी टू ईट, और इसको शहद खाने के लिए दिया। गिव की पास्ट फॉर्म होती है गैव। गिव मतलब होता है देना, और गैव मतलब दिया। गिव, गैव, गिवन। गेव हिम
हनी टू ईट और इसको भालू को शहद खाने के लिए दिया। इस तरह से हमारी स्टोरी एंड हुई। मज़ा आया? ये थी हमारी स्टोरी। तो इसमें हमने ये देखा कि मोस्टली जो स्टोरी थी ये हमारी पास्ट में थी। यहाँ पर हमने V2 पे फोकस किया, हमने V2 देखा, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का यहाँ पे यूज़ हुआ। तो इस तरीके से स्टोरीज़ को ट्रांसलेट किया जाता है और भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपके लिए लाई जाएंगी और आपको ट्रांसलेशन सिखाया जाएगा। इसलिए आप हमारी वीडियोस को देखते रहिएगा। आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और हाँ, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा सो दैट जब भी नई वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा।